स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ वजीहा नाज। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 की मैथ चैप्टर 4 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स एक्सरसाइज 4A का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मेरी नोटबुक में राइट हुआ है। गिव रीज़न टू शो दैट द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। ये नंबर जो राइट हुए हैं इनमें से कौन से परफेक्ट स्क्वायर हैं और कौन से नहीं है, ये रीज़न के साथ बताना है। ठीक है, तो पहले कुछ रूल्स हैं जो मैं फिर ये राइट कर देती हूँ। वो रूल्स हैं ए नंबर ending with 2, 3, 7, 8 is never perfect square. A number ending with an odd number of zeros is never perfect square. ओके, ये दो रूल्स हैं। अब हम इस रूल्स के अपोजिट अगर सोचने लगे, अगर किसी नंबर की एंडिंग 2, 3, 7 और 8 डिजिट से ना होकर 1 से हो जाए, 4 से हो जाए, 6 से हो जाए, 9 से हो जाए, तब क्या वह परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है? या इवन नंबर ऑफ ज़ीरो से हो जाए, तब इसके लिए भी एक रूल्स है। ए नंबर एंडिंग in 1, 4, 6, 9, 5 और even number of zeros may or may not be a perfect स्क्वायर। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर किसी नंबर की एंडिंग 2, 3, 7 और 8 डिजिट से ना होकर या ऑड नंबर ऑफ ज़ीरो से ना होकर, तब वह नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है 3, 7, 5, 2। तो ये तो बिल्कुल श्योर रूल है कि अगर किसी नंबर की एंडिंग 2, 3, 7 और 8 डिजिट से होती है तब वह कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते। ये बिल्कुल श्योर रूल है। ठीक है, तब नो ए नंबर एंडिंग विथ 2, ए नंबर एंडिंग with 2, a number ending with 2, 3752 is not a perfect square. अगर किसी नंबर की एंडिंग 2, 3, 7 और 8 डिजिट से होती है तब वह कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। या किसी नंबर की एंडिंग ऑड नंबर ऑफ ज़ीरो से होती है तब वह कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। सेकंड पार्ट है इसका 8,10,000
ओके, ठीक है। अब इसके बताना है ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। अब देखें हम, अगर किसी नंबर की एंडिंग इवन नंबर ऑफ जीरोस से होती है तब वह परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसलिए वेरिफिकेशन करेंगे। अब इस प्रॉपर्टी पे तो बैठ नहीं सकते, तो वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन हम करेंगे तो पहले हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स निकालेंगे। फैक्टर्स निकालेंगे हम। टू फोर जा 8, 2 5 जा 10, 2 0 0, 2 0 0, 2 0 0, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 0 0, 2 0 0, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 0 0, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब ये 5 से डिविजिबल होगा क्योंकि लास्ट डिजिट 5 आ गई। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 9 जा 45, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ओके, अब अगर किसी नंबर की एंडिंग इवन नंबर ऑफ जीरो से होती है तब वह परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब हमें तो पता नहीं कि ये किसका स्क्वायर नंबर है, हमें कहाँ तक याद करेंगे। हम 20 तक याद कर सकते हैं, 40 तक, 50 तक, लेकिन इतना लंबा नंबर कहाँ तक याद करेंगे। अब इसके हम निकालेंगे 4, 2 की पावर 4, 5 की पावर 4, 2 की पावर 4, 5 की पावर 4, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2। ठीक है, 2 कितने टाइम है, 4 टाइम है। 1 2 3 4। 5 भी 4 टाइम है। 1 2 3 4। 3 भी 2 टाइम है। 2 4 टाइम है। 1 2 5 4 टाइम है। 3 2 टाइम है। ओके, अब इसकी जो पावर आ रही है वो क्या आ रही है, पावर जो आ रही है वो इवन आ रही है। परफेक्ट स्क्वायर में पावर इवन होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम पता लगा सकते हैं कि नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो इसकी पावर इवन आ रही है, 2 की पावर भी इवन है, 5 की पावर भी इवन है, 3 की पावर भी इवन है। ओके, तो यस। और सेकंड वेरिफिकेशन इसका क्या है, हमें वेरिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। हमें 900 का स्क्वायर निकाले तो वो 8,10,000 ही बैठेगा, 8,10,000। ठीक है, 900 मल्टीप्लाई 900। ठीक है, 4 0 लगाएंगे, 1 2 3 4, 9 9 जा 81। ओके, यही है 900 का स्क्वायर। ओके, 900 का स्क्वायर, तब ये परफेक्ट स्क्वायर है। यस 8,10,000 द परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, यस 8,10,000 is a perfect square because it is the square of 900। 900 का स्क्वायर है ये, 900 का स्क्वायर 8,10,000 से। इसका सेकंड रूल भी लिख सकते थे हम। यस, द प्राइम फैक्टर
यस द प्राइम, ऐसे भी रीज़न दे सकते थे, द प्राइम फैक्टर ऑफ 8,10,000 कैन बी grouped in pairs. In pairs, 8,10,000 is a perfect square. ओके, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।